भक्तों, अगर चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में आपको ये विशेष संकेत मिलने लगे तो समझ जाना कि माँ दुर्गा स्वयं आपके घर में पधार चुकी हैं। नमस्कार भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल सनातन व्रत मार्ग में। भक्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम आपको ऐसे 9 दिव्य संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आप स्वयं समझ जाएंगे कि माँ दुर्गा की कृपा आपके घर पर बरस रही है और माता रानी आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने वाली है। भक्तों, कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि स्वयं देवी शक्ति के पृथ्वी पर आने का समय होता है। इन दिनों में माता रानी अपने भक्तों के घरों में सूक्ष्म रूप से निवास करती हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि माता रानी कब उनके घर में आई और कब चली गई, क्योंकि माता रानी अपने आने का संकेत बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी तरीकों से देती हैं। अगर कोई भक्त इन संकेतों को पहचान ले तो समझ जाना चाहिए कि उस पर माता रानी की विशेष कृपा हो चुकी है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है, माता रानी इन दिनों में अपने भक्तों को किस प्रकार आशीर्वाद देती हैं और वो कौन से 9 दिव्य संकेत हैं जिनसे ये पता चलता है कि माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि जब कोई भक्त सच्चे मन से माता का नाम लेता है तो माता रानी उस पर तुरंत अपनी कृपा दृष्टि डालती हैं और उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भक्तों, साल 2026 की चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से प्रारंभ होने जा रही है और 27 मार्च को रामनवमी के साथ इसका समापन होगा। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है जिन्हें हम नवदुर्गा के नाम से जानते हैं। हर दिन माता के अलग अलग रूप की आराधना करने से भक्तों को अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखकर और श्रद्धा से पूजा करता है उसके जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आखिर हमें कैसे पता चले कि हमारी पूजा सफल हुई है या नहीं। क्या सच में माता रानी हमारे घर में आती हैं? और अगर आती हैं तो हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? तो भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जब माता रानी किसी भक्त से प्रसन्न होती हैं तो वो उसे कुछ विशेष संकेत अवश्य देती हैं। ये संकेत कभी स्वप्न में दिखाई देते हैं, कभी घर के वातावरण में महसूस होते हैं और कभी कभी तो ऐसे चमत्कारिक रूप में प्रकट होते हैं जिन्हें देखकर भक्त स्वयं आश्चर्य में पड़ जाता है। तो भक्तों, अब समय आ गया है उन दिव्य संकेतों को जानने का जिनसे ये पता चलता है कि माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। लेकिन पहला संकेत जानने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप सनातन धर्म और व्रत त्योहारों से जुड़ी ऐसी ही पवित्र जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनातन व्रत मार्ग को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य केवल एक ही है, सनातन धर्म के ज्ञान को हर घर तक पहुंचाना और हर भक्त को माता रानी की कृपा से जोड़ना। भक्तों, माता रानी के आगमन का पहला संकेत बहुत ही दिव्य और भावनात्मक होता है। अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान जब आप माता रानी की पूजा कर रहे हो और अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगे तो इसे साधारण बात मत समझिए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि भक्ति और दिव्य ऊर्जा के होते हैं। माना जाता है कि जब भक्त की भक्ति सच्ची होती है तो माता रानी उसके हृदय में उपस्थित होकर उसे अपने होने का एहसास कराती हैं। उसी क्षण भक्त की आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं और मन अत्यंत शांत हो जाता है। भक्तों, माता रानी के आगमन का दूसरा संकेत भी बहुत अद्भुत माना जाता है। यदि चैत्र नवरात्रि के दिनों में अचानक आपको ऐसा महसूस होने लगे कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास मौजूद है, जैसे कोई आपके पीछे खड़ा है या कोई आपको देख रहा है, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कई बार भक्तों को पूजा करते समय ऐसा अनुभव होता है कि मंदिर के सामने खड़े खड़े अचानक शरीर में हल्की सी सिहरन होने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये माता की दिव्य ऊर्जा का स्पर्श होता है। ये संकेत बताता है कि माता रानी आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके पास उपस्थित हैं।
भक्तों, तीसरा संकेत अक्सर रात के समय मिलता है और ये बहुत रहस्यमय माना जाता है। यदि चैत्र नवरात्रि के दिनों में अचानक रात के समय आपकी नींद खुल जाए और ऐसा लगे कि जैसे किसी ने आपको जगाया हो, तो इसे भी एक विशेष संकेत माना जाता है। कई भक्त बताते हैं कि उन्हें नवरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने आप नींद खुल जाती है और मन पूजा करने के लिए प्रेरित होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार उस समय देवी शक्ति की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है, इसलिए ये माना जाता है कि माता रानी स्वयं अपने भक्त को जागृत करके पूजा के लिए बुलाती हैं। भक्तों, चौथा संकेत सुगंध से जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही चमत्कारिक अनुभव माना जाता है। यदि चैत्र नवरात्रि के दौरान अचानक आपके घर में ऐसी दिव्य सुगंध आने लगे जो आपने पहले कभी महसूस न की हो, जैसे चंदन, धूप, चमेली या किसी पवित्र पुष्प की खुशबू, तो समझ जाना चाहिए कि ये सामान्य बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई धूप या इत्र नहीं जलाया गया होता, फिर भी वातावरण में सुगंध फैल जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब देवी शक्तियाँ किसी स्थान पर उपस्थित होती हैं, तो वहां का वातावरण अपने आप पवित्र और सुगंधित हो जाता है। भक्तों, पांचवा संकेत स्वप्न के माध्यम से मिलता है। यदि चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई दे, लाल वस्त्र दिखाई दे, मंदिर दिखाई दे या माता दुर्गा का कोई प्रतीक दिखाई दे, तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। छोटी कन्याओं को स्वयं देवी का रूप माना गया है, इसलिए यदि नवरात्रि में कन्या स्वप्न में दिखाई दे तो ये माना जाता है कि माता रानी आपको आशीर्वाद देने आई हैं। कई बार भक्तों को स्वप्न में मंदिर में दीपक जलता हुआ दिखाई देता है। ये भी इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है। भक्तों, छठा संकेत दीपक की ज्योति से जुड़ा हुआ है। यदि आपने नवरात्रि में घर के मंदिर में अखंड ज्योति जलाई है और अचानक आपको लगे कि दीपक की लौ सामान्य से अधिक तेज और स्थिर हो गई है, तो ये भी माता रानी की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। कई बार भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे माता की आरती कर रहे होते हैं तो दीपक की ज्योति अचानक प्रचंड रूप से जलने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब देवी ऊर्जा किसी स्थान पर आती है तो वहां अग्नि तत्व भी अधिक सक्रिय हो जाता है और दीपक की ज्योति तेज दिखाई देती है। भक्तों, सातवां संकेत प्रकृति के माध्यम से मिलता है। यदि चैत्र नवरात्रि के दिनों में आपके घर के आसपास गाय बार बार आने लगे या आपके द्वार के पास खड़ी दिखाई दे, तो इसे भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। गाय को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है और उसे कामधेनु का स्वरूप कहा गया है। मान्यता है कि जहाँ देवी शक्ति का वास होता है वहाँ गौ माता स्वतः आकर्षित होकर आ जाती हैं। इसलिए यदि नवरात्रि के दौरान आपके घर के सामने गाय बार बार दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर का वातावरण अत्यंत पवित्र और देवी कृपा से भरा हुआ है। भक्तों, आठवां संकेत मधुमक्खी या तितली के माध्यम से भी मिल सकता है। कई बार नवरात्रि के दिनों में अचानक घर के मंदिर के पास मधुमक्खी या तितली मंडराने लगती है। सामान्य दिनों में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान ये दृश्य देखने को मिल सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मधुमक्खी को देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वो हमेशा पवित्र और सुगंधित स्थानों की ओर आकर्षित होती है। इसलिए यदि पूजा के स्थान के आसपास मधुमक्खी मंडराए तो ये संकेत माना जाता है कि वहाँ दिव्य ऊर्जा सक्रिय है और माता रानी की कृपा बनी हुई है। भक्तों, अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम संकेत की। यदि चैत्र नवरात्रि के दौरान अचानक आपके घर के वातावरण में शांति, सकारात्मकता और आनंद का अनुभव होने लगे तो समझ जाना कि ये माता रानी की कृपा का प्रभाव है। कई बार घर में बिना किसी कारण के कलह समाप्त हो जाता है, परिवार के सदस्यों के मन शांत हो जाते हैं और घर में एक अलग प्रकार की पवित्रता महसूस होती है। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है कि देवी शक्ति आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं और आपके परिवार की रक्षा कर रही हैं। भक्तों, यदि आपको इन 9 संकेतों में से कोई भी संकेत चैत्र नवरात्रि के दौरान प्राप्त हो जाए तो समझ जाना कि ये सामान्य घटना नहीं है, बल्कि माता रानी की विशेष कृपा है। ऐसे समय में भक्त को और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ माता की पूजा करनी चाहिए। घर के मंदिर को स्वच्छ रखें, रोज सुबह और शाम दीपक अवश्य जलाएं और माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। जब भक्त सच्चे मन से माता को पुकारता है तो माता रानी कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करती। वो उसके जीवन से दुख और कष्टों को धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं।
भक्तों, शास्त्रों में एक विशेष उपाय बताया गया है जिसे यदि आप नवरात्रि के दौरान करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो सकती है। जब भी आप माता रानी की पूजा करें तो एक लाल फूल माता के चरणों में अर्पित करें और मन ही मन अपनी इच्छा माता को बताएं। इसके बाद पूरे विश्वास के साथ ये प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई ये प्रार्थना माता तक अवश्य पहुंचती है और वो अपने भक्त के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन कर देती हैं। भक्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। छोटी कन्याओं को स्वयं माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए अष्टमी या नवमी के दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। उनके चरण धोकर उन्हें भोजन कराना और उन्हें उपहार देना माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। कहा जाता है कि जब कन्याएं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं तो वो आशीर्वाद सीधे माता दुर्गा तक पहुंचता है और माता अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। भक्तों, लेकिन नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना भी आवश्यक है। इन दिनों क्रोध, झूठ, छल और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब माता रानी की ऊर्जा पृथ्वी पर सक्रिय होती है तो अच्छे कर्मों का फल जल्दी मिलता है और बुरे कर्मों का परिणाम भी जल्दी दिखाई देने लगता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने विचारों को शुद्ध रखें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें और अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आपके जीवन में लंबे समय तक बनी रहती है। भक्तों, हमें उम्मीद है कि चैत्र नवरात्रि से जुड़ी ये पवित्र जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी माता रानी के इन दिव्य संकेतों के बारे में जान सकें। और यदि आप सनातन धर्म, व्रत और त्योहारों से जुड़ी ऐसी ही पवित्र और रहस्यमयी जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनातन व्रत मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय माता दी अवश्य लिखें ताकि माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे।